घाटशिला की बात करेंगे। झारखंड में मात्र एकमात्र सीट पर उपचुनाव हो रहा था और घाटशिला के अपडेट भी सामने आ गया है। सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं, दूसरे स्थान पर बीजेपी है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी आसिया जी जुड़ गई हैं घाटशिला से। घाटशिला से क्या कुछ अपडेट है आसिया? देखिए उदय, ये माना ही जा रहा था कि घाटशिला में सोमेश सोरेन ही बढ़त लेंगे, लीड लेंगे, और वैसा ही कुछ नजर आ रहा है क्योंकि उपचुनाव में ज्यादातर यही होता है कि अगर सिंपैथी वोट है वो उस कैंडिडेट के साथ जाता है। अगर उसके परिवार से कोई किसी का निधन हो जाता है तो जो रिकॉर्ड है लगातार जेएमएम के, चाहे वो मधुपुर का हो या फिर डुमरी का हो, तो ऐसा ही आया था जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि घाटशिला में भी सोमेश सोरेन बढ़त लेंगे। तो वो बढ़त लेते हुए भी फिलहाल नजर आ रहे हैं और शायद ये जीत में भी आंकड़ा तब्दील हो सकता है। हालांकि बाबूलाल सोरेन ने अच्छी टक्कर उन्हें दी है। वो लगातार फील्ड में बने हुए थे बाबूलाल सोरेन, और पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, मुख्य विधानसभा चुनाव, तो उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। रामदास सोरेन के बाद वो रहे थे, लेकिन लगातार इस बार चंपई सोरेन भी लगातार उनके लिए कैंपेनिंग करते रहे, बहुत सुदूरवर्ती इलाकों में लगातार जाते रहे, लोगों के बीच पहुंचते रहे। लेकिन जो एक सिंपैथी वोट है रामदास सोरेन के निधन के बाद, वो उनके बेटे को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, और शायद ये जो बढ़त ये नतीजे में भी तब्दील हो सकती है। जेएलकेएम की प्रत्याशी ने भी प्रयास किया, रामदास मुर्मू ने, लेकिन वो वैसी कंपटीशन नहीं दे पाए। तो फिलहाल अभी तो बीजेपी के आगे सोमेश सोरेन यानी जेएमएम है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी दिख रहे हैं। बिल्कुल आशा, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं, जेएलकेएम की भी वहां मौजूदगी थी, लेकिन इस बार चूंकि वो रिजर्व सीट था तो इसलिए लगता है जेएलकेएम बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखा, और इस बात का फायदा सीधे सीधे सोमेश सोरेन को ही मिलता हुआ दिख रहा होगा। बिल्कुल उदय, देखिए हाल के दिनों में जो कुर्मी आंदोलन हुआ था, लगातार कुर्मी एसटी में शामिल करने की मांग करते रहे, जिससे आदिवासी समाज और कुर्मी समुदाय जो एक साथ ही रहते थे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हुआ है। और चूंकि ये एसटी रिजर्व सीट है, यहाँ पर रामदास मुर्मू को जेएलकेएम ने उतारा था, लेकिन वो असर नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी हो सकता है कि जो आदिवासियों का विरोध है कुर्मी आंदोलन को लेकर, उन्हें एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर, उस विरोध का भी असर हो सकता है कि जनता ने वो प्यार नहीं दिखाया जेएलकेएम प्रत्याशी के प्रति। और चूंकि आदिवासी रिजर्व सीट है और आदिवासियों के बीच में जेएमएम का दबदबा है उदय, और भी बाकी आप एसटी रिजर्व सीटों पर देखेंगे तो वहां पर जेएमएम ने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इस बार भी हालांकि चंपई सोरेन एक फैक्टर थे, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को यहाँ पर लग रहा था कि शायद वो टक्कर देंगे, टक्कर उन्होंने दी है, लेकिन सोमेश सोरेन यहाँ पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं। यानी रामदास सोरेन के निधन के बाद जो सिंपैथी है, बार बार हम वही कह रहे हैं कि वो सिंपैथी वोट यहाँ पर दिखा, और एक सीट के लिए उदय आपने देखा होगा किस तरह जेएमएम ने पूरी ताकत झोंक दी। जो सत्ताधारी मंत्री है लगातार वो कैंप करते रहे घाटशिला में। हेमंत सोरेन खुद गए, कई सभाएं उन्होंने की हैं। कल्पना सोरेन लगातार लगी रही, उन्होंने रोड शो किया, कई प्रखंडों में, सुदूरवर्ती इलाकों में भी वो गई है, रोड शो किया है, और कई जगहों पर सभाओं में वो भावुक भी हुई है रामदास सोरेन को लेकर। तो इसलिए एक जनता का सपोर्ट था, और चूंकि ये विनिंग सीट थी जेएमएम की, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें उलटफेर की संभावना नहीं थी। चलिए आशा, हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जयराम महतो लगातार तीसरा कोण बनाने की कोशिश में वहां लगे हुए थे, उन्हें लेकर क्या कुछ अपडेट है, उनकी पार्टी को लेकर? जी उधर देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, और साथ ही साथ जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, वो भी चुनावी मैदान में है, और ये भी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बार रामदास मुर्मू कितने वोटों से लीड कर रहे हैं, या फिर उन्हें कितने वोट अब तक आए। देखिए तीसरा राउंड हो गया है, और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी, और उसके बाद ईवीएम में प्राप्त मतों की जो गिनती है वो शुरू हुई है। तीसरा राउंड है, और तीसरे राउंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन वो लीड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग पहले राउंड की बात करेंगे तो पहले राउंड में भी सोमेश सोरेन ही लीड कर रहे थे, और दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन वो दूसरे स्थान पर थे। तीसरे स्थान पर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू वो तीसरे स्थान पर थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि देखिए 12 बजे के बाद तस्वीरें जो है वो साफ होती है, लेकिन तीसरे राउंड तक जेएमएम के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन वो लीड कर रहे हैं। देखिए सुबह
8 बजे से ही मतों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है और पोस्टल बैलेट की जब गिनती शुरू हुई थी उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन वो लीड कर सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए सबसे पहले राउंड की अगर हम बात करें तो सोमेश सोरेन जो है वो 2164 वोट से आगे चल रहे थे और कह सकते हैं कि उन्हें पहले राउंड में 5450 मत मिले थे। दूसरे राउंड की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो 5454 मतों से आगे चल रहे थे और देखिए अब तीसरा राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं और लगातार वहां से जो अपडेट है वो सामने आ रहा है। देखिए अभी फिलहाल सोमेश सोरेन जो है वो 7541 मतों से आगे है। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन वो है। तीसरे स्थान पर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो है। देखिए इससे पहले हम बता देते अपने दर्शकों को अब तक किसको कितने वोट मिले हैं तो सोमेश सोरेन को 16,110 वोट मिले हैं। अगर हम बाबूलाल सोरेन की बात करेंगे तो 8,569 वोट उन्हें मिले हैं और रामदास मुर्मू की बात करेंगे तो 5,278 वोट जो है वो मिले। तो पहले दूसरे और तीसरे स्थान में हम कह सकते हैं कि पहले स्थान में जेएमएम, दूसरे स्थान पर बीजेपी और तीसरे स्थान पर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो है। लेकिन अब देखिए चौथा राउंड जो है वो आएगा और बताया जा रहा है कि 20 राउंड होंगे और ऐसे में चौथे की जो अपडेट है वो थोड़ी देर के बाद आ जाएगी। जी चलिए तो हम थोड़ी देर बाद फिर से घाटशिला के नतीजों की बात करेंगे। अगला अपडेट क्या कुछ आता है। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।